आज हम आपको अगला अध्याय अध्याय 9 बल तथा गति के नियम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बल क्या है। बल के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। बल वह धक्का या खिंचाव है, अर्थात इसको हम बाह्य कारक कह सकते हैं, जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में अथवा उसके रूप व आकार में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब जैसे अगर हम रूप में परिवर्तन कर सकता है, जैसे रबर की गेंद को दबाएं तो वह चपटा हो जाएगा या उसका आकार बदल जाएगा। किसी वस्तु को चलाने के लिए बल की आवश्यकता होगी या उसे रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी, तो यही बल है। बल एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और इसका एसआई प्रणाली में मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड -2 अथवा न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस प्रणाली में अगर पूछा जाए तो इसका मात्रक डाइन होता है। अब बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। सबसे पहले संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, यानी वह उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन न कर पाते हों, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सा कसी का खेल देखे होंगे, दोनों और रस्सा कसी में दो टीमें पकड़ के खींचती हैं रस्सा, और अगर दोनों को खींचने पर भी रस्सी किसी ओर न जाए तब परिणामी बल शून्य होता है, और उस पर लगे जो बल हैं वह संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकसी के खेल में अगर एक टीम दूसरी टीम को अपनी ओर खींच ले जाती है, यानी विजयी हो जाती है, तो रस्सी पर लगे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। अब आपको संतुलित बल तथा असंतुलित बल के अंतर को लिखना है कॉपी पर अपने से, बुक की सहायता से। अब इसके बाद आगे गति का प्रथम नियम, या इसी को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब इसका उदाहरण, जैसे कोई पुस्तक हम मेज पर रख दें तो वह उसी अवस्था में वहीं मेज पर बनी रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसे वहाँ से हटा न दें। दूसरा, अगर फर्श पर कोई गेंद हम लुढ़का दें तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी घर्षण बल उसको रोक न दे।